बात है, पहचानिए अपने अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। हाँ, आज का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इन तीन बातों में बीच में उलझा हुआ है। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान के बीच में उलझा हुआ है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान क्या है और अज्ञानता किसे कहेंगे और विज्ञान का क्या अस्तित्व है। उसे ये क्लियर नहीं हो रहा है। बाबा ने एकदम सरल किया, जरा स्पष्ट हम समझें और उसे अनुसरण करें तो एक एक बात बिल्कुल हमारे जीवन में बहुत सुख पहुंचाएगी। हम जब गहरे से समझेंगे और उसे आत्मसात करेंगे तब। नहीं तो ऐसे आप पूरे जीवन भर मुरली सुनते रहिए, रामायण पढ़ते रहिए, गीता पढ़ते रहिए, उससे हासिल कुछ नहीं होना है। जब तक उन बातों को हम आत्मसात ना कर सकें, समझ ना सकें अच्छे से, तब तक उसका क्या फायदा होगा। लोग ये उलझन में रहते हैं कि मैं ये करूं कि वो करूं, कैसे करूं। बोले इसको मैंने फॉलो करता हूं तो दुनिया के आनंद को नहीं उठा पाता, और दुनिया के आनंद को फॉलो करता हूं तो और उलझ के रह जाता हूं। ऐसे कई लोग उलझन में फंसे हैं। बाबा एकदम सिंपल सी बात करते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान तुम आत्मा रथी हो। ये बस समझना है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। अभी देखो, चारों तरफ केवल देह अभिमान है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं देही अभिमानी की, पढ़ाई पढ़ रहे हैं आत्मा की, लेकिन कर्म देखो। अब देह अभिमान क्या? किसी ने पद पोस्ट हासिल कर ली तो उसी के गुलाम में है, उसके ही आकर्षण में है। बड़ी गहरी बात समझने की है। उसके ही मान सम्मान में है, और उस पद पोस्ट को देखकर अपने मन के अंदर में ये लालसा जागृत होती है कि मैं भी ऐसा ही प्राप्त कर लेता। जबकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, यहां का जो पद है, यहां का जो धन है, वो सब टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। तुम्हें मैं 21 जन्मों की रजाई दे रहा हूं, तो उस बात का भरोसा नहीं होता है। इसलिए यहां यदि खुद पद पोस्ट हासिल नहीं कर पाते तो कोई करता है। यदि पद पोस्ट हासिल या धन कमाता है तो उस पर निगाह टिकी रहती है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अंदर में जो है कॉन्शियस होता रहता है कि अरे यार, मेरे पास ये नहीं है, मैं भी ऐसे पद पा लेता, मेरा भी ऐसा ही नाम हो जाता। ये सूक्ष्म में उसे वो डिस्टर्ब करता रहता है, ये विचार, और वो उभर नहीं पाता। चाहे वो ज्ञान बहुत है उसे, हर एक व्यक्ति को ज्ञान बहुत है, जान रहा है सब कुछ, लेकिन सूक्ष्म चेकिंग जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बताई है वो नहीं कर पाता और चेंज नहीं कर पाता। बाबा ने कहा जब तक आप अंदर सूक्ष्म चेकिंग नहीं करेंगे और स्वयं को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आत्मीय सुख में स्थित नहीं हो पाएंगे।
और जो भी व्यक्ति आत्मिक सुख में स्थित नहीं होगा वो हमेशा असंतुष्ट दिखाई देगा। थोड़े पल के लिए उसके चेहरे में किसी से बातचीत करके, कोई चुटकुला सुन के ऐसी खुशी दिख जाएगी। हाँ, कोई अच्छा थोड़ा बहुत सम्मान कर दिया तो उस समय खुशी हो गई, और जरा भी कहीं मान लो सम्मान नहीं मिला तो बाहर भले प्रदर्शित ना करे, लेकिन वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और कई अंदर से डिस्टर्ब होकर अंदर अंदर उसे उस डिस्टर्बेंस को जज्ब करते हैं, और कई एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बात है, मूल बात देही अभिमानी बनने की, जो बाबा ने बार बार फोकस किया है हर मुरली में। बाप के बात करने का ढंग और मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल निराला है। कैसे? बाप की बात करने का ढंग और मनुष्यों का ढंग एकदम अलग है। कैसे? बाप अर्थात परमात्मा, ईश्वर, जिसकी सबको तलाश थी, वो इस रथ में रथी होकर बात करते हैं, और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीर, जाति, पद, पोस्ट ये नहीं देखते। और बाकी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब धन दौलत, पद, पोस्ट, योग्यता, अयोग्यता, जाति, धर्म, इसके आधार पर बात करते हैं, सब के सब। और बाबा आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते हैं। वो तो उसकी गाड़ी से बात कर रहे होते हैं, उसका जो है महंगी गाड़ी दिखाई दे रही होती है, उसको महंगा आलीशान बंगला दिखाई दे रहा होता है। वो बंगले को देखकर उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए अच्छी बात करेंगे, वाह कितना बढ़िया बंगला बना लिया, ये वो। हाँ, उसका माने बंगले के आधार पर उसकी तारीफ, गाड़ी के आधार पर, पद पोस्ट के आधार पर उसकी तारीफ में लगे रहेंगे। उसको पकड़ो तो बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी, ऐसे विचार करेंगे। और पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं? देही अभिमानी बनने का। और कर्म एक सेकंड भी उस देही अभिमानी वाली स्थिति वाले नहीं है। बाबा कहता है तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, ये एहसास करना है। अभ्यास कब कर पाएंगे भाई? जब तक ये एहसास नहीं करेंगे। नहीं तो फिर अभ्यास ही करते बैठे हैं। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। क्या अर्थ हुआ भाई इसका? देखते भी नहीं देखो मतलब आप अंदर हिल गए, कहीं का बंगला देख कर आए, कहीं की गाड़ी देख कर आए किसी की, और देखा कि ये गाड़ी बंगले वाले का ही नाम मान हो रहा है, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर पुरुषार्थ किसका करने लग गए? गाड़ी बंगले का ही पुरुषार्थ करने लग गए। हाँ, कहीं देखा कि हाँ किसी जो है नेता का बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है, तो फिर नेता बनने के पीछे भागने लग गए। ऐसे कई जगह उलझे फंसे हैं। भाई सेवा अर्थ यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, अंदर हम बिल्कुल सदैव खुश हैं, यदि अंदर खुशी रहेगी ना तो वो व्यक्ति हमेशा नाचता रहेगा, हमेशा गीत गाता रहेगा, बढ़िया बढ़िया। उसके अंदर से बहुत सुंदर रचना निकलती रहेगी, एक एक बात की गहराई में उतरता रहेगा वो, उसके पास वो ज्ञान रहेगा हाँ जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो आकर्षण में नहीं पड़ेगा। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, आप उस अवस्था में नहीं टिक पा रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आप आकर्षित हैं, जरूर आप रथ अलग और रथी अलग ये एहसास नहीं कर रहे हैं। बाबा कहता है आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो।
आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। मतलब आत्मा को देखने के बाद आप परमात्मा को याद करो। नहीं तो ये अच्छी है और ये खराब है, बस यही डिसीजन में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये अच्छी है वो खराब है। यदि हम कहेंगे कि चलो भाई अच्छे लोगों की जरा लिस्ट बना के हमारे पास भेजो, तो कोई एक व्यक्ति का भी नाम नहीं दे पाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छी है, ये फाइनल है। हाँ, 108 की माला में यही आने वाली है, कोई नहीं बता पाएगा है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है भाई। कहां के लिए? सतयुग के लिए। हाँ, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के या भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है ना कि तुम्हारे में यह भूत है। योग का एकदम सरल अर्थ है। लोगों ने योग को बड़ा टिपिकल बना दिया है। एकदम सरल। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। बस इतनी सी तो बात है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है ना भाई। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों के भ्रम में हैं। ये समझते हैं कि ये शरीर कैसे चलता है। हाँ, है ना भाई, बहुत गहरी बात है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं कि भारत अब दुख धाम है। हाँ, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी न किसी बात के दुख में है ही। वो दुख की बात सुना रहा है। सोचो, बहुत अरबपति खरबपति भी दुख की बात ही सुना रहा है। सोचो, बाबा कहता है देखो बच्चे, कुछ समय पहले सुखधाम था। बाबा कितनी बारीक बात कर रहा है। कुछ समय पहले मैंने बाबा को के जो 5000 साल है वो थोड़ा सा समय, कितनी बाबा अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। सोचो, और हम तो एक जिंदगी को बड़ी लंबी करते रहते हैं। कब से कष्ट पा रहा हूं, हे प्रभु मेरे कब कष्ट हरोगे, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। जबकि बाबा 5000 साल को कुछ समय बोल रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। बड़ी गहरी बात है। वहां एक धर्म था कहने का अर्थ क्या है? माने प्रेम ही प्रेम था। देखो, जहां प्रेम है वहां शांति है। जहां प्रेम है वहां ज्ञान है। जहां प्रेम है वहां सुख है। ज्ञान की मूल गहराई क्या है? प्रेम। और वो प्रेम उत्पन्न कब होता है? जब हम एक दूसरे को आत्मा समझते हैं। अभी वो प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं है। कोई नाम मान शान में लटका है, तो कोई धन दौलत में लटका है। अगर मान लो कहीं कोई सेवा हो रही है और किसी ने धन नहीं दिया, तो वो प्रेम खत्म कर लेता है। वो प्रेम सम्मान सब खत्म हो जाता है उसका। वो प्रेम सम्मान किस पर आधारित है? जिसने धन दिया है। तो प्रेम किससे कहलाया? धन से कहलाया। आत्मा से प्रेम नहीं कहलाया। अगर किसी ने अपनी योग्यता नहीं दिखा पाई तो व्यक्ति उसको निगलेक्ट करने लगता है। मतलब प्रेम कहां पर टिका के रखा उसने? योग्यता पर। अगर कोई सेवा नहीं कर पाया
तो उससे कनेक्शन तोड़ देता है। किसी कारणवश कोई सेवा नहीं कर पाया तो बस उससे कनेक्शन तोड़ देता है। तो कहां एक धर्म की स्थापना हो रही है भाई, देखो जरा। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा ना, बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। बाकी ब्रह्मा जो आत्मा है, इन्होंने तो 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। अब बहुत अच्छे से समझना, ब्रह्मा के मुख वंशावली का अर्थ क्या हुआ। मतलब ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, उसी आधार पर अपना मुख बनाना। वैसी ही मुख से वाणी निकले, जैसी बाबा के मुख से निकलती थी वैसा ही प्यार बरसे। जैसे बाबा अपना खुद का शरीर न रहते हुए भी प्यार लुटाए। सोचो, मुख वंशावली का अर्थ कितना गहरा है। मुख से पूरे राम के, कृष्ण के वंश की स्थापना करने वाले। और वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, मतलब देह के भान में कुख, कोख यानी देह। देखो कितनी गहरी बात है। कुख वंशावली मैंने कोख से उत्पन्न होने वाले। कोख से उत्पन्न तो शरीर ही होता है, आत्मा तो फिर भी अलग है ना। तो वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे ना भाई। किसको कह रहे हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन बाबा? आत्मा को। अभी तो आत्मा ही नहीं समझे हैं। बच्चे जानते हैं यह भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है। वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा है, यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। यहां पर मनुष्य एक भी पावन नहीं है तो गंगा को पावन कह देते हैं, पानी को। देखो कितनी गहरी बात है। वहां तो सभी पुण्य आत्माएं हैं, तो पाप और पुण्य का शब्द ही नहीं होगा। नो पाप आत्मा है। और कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। अब पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं। अब बहुत से लोग जो है ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं तो बड़ा उसी का घमंड हो जाता है उनको कि हम तो ब्रह्मचारी हैं। अरे भाई, ब्रह्मचारी तो बहुत सारे लोग रह लेते हैं। पवित्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा समझना, आत्मीयता से भरपूर होना। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ना मतलब कोई गर्दन काट के रख दे रहा है ऐसा थोड़ी है। बलि चढ़ना मतलब बलिहार जाना। जो भी आपके पास है उसमें उलझे फंसे नहीं रहना। मेरा मेरा, तेरा तेरा नहीं। न्यारे रहना, उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस वैभव से न्यारे रहना। बहुत गहरी बात। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहां तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आया उसकी सेवा में लगा दो भाई। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था बाबा, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी
सब आत्मा पतित हो गई है। बाबा जिनके तन में आए हैं वो आत्मा भी पतित है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। बहुत गहरी बात करते हैं भाई बाबा, है ना। पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और लौह युग कहते हैं। इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। मनुष्य ने आत्मा, शरीर तो जला देते हैं ना भाई, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कौन सा सुख मिलता है? आत्मीयता का सुख मिलता है। बाकी भौतिक साधन तो कभी कम कभी ज्यादा होते ही रहते हैं। हाँ, आप कितना भी मजबूत मकान बनाएंगे एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। आत्मी सुख, बाबा कहते हैं अब तो 84वें अंतिम जन्म में दुख घनेरे। बाबा कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। राजयोग का बड़ा गहरा अर्थ है। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है। हाँ, और मैं भी बैठा हूं। बाबा कह रहे हैं यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। अब आप आकर्षित किस पर हो रहे हो भाई? सोचो। वो निराकार परमात्मा हाँ सदा ही आकर्षण मूर्त है, तो उन्हें ही याद करना चाहिए, उनसे ही दिल लगाना चाहिए। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, बस फिर कहीं रोना रूसना होगा ही नहीं है। आपको तो हर जगह खेल दिखाई देगा, हंसी आएगी। कोई मान लो गुस्सा भी कर रहा होगा ना, तो अंदर से आपको खुशी होती रहेगी चुपचाप। वो खुशी आपको बाहर जाहिर नहीं करनी है, नहीं तो सामने वाले का गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन अंदर से आप गुलगुल होते रहेंगे, अरे कैसा ड्रामा कर रहा है भाई ये। बाबा कहता है, कहते भी है मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, ऐसा कहते हैं। आप ही तरस परोई, अर्थात रहम करो अपने आप पर भाई। किस कारण से आप अवगुणी बन गए? एकदम सिंपल सी बात बताई। अपने को शरीर, जाति, धर्म, धनवान, गरीब ये समझने के कारण आप अवगुणी बन गए। एकदम सरल सी बात, अपने को आत्मा समझे तो सारे गुण आ जाएंगे। भाई पतित है तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, कोई नदी पहाड़ ये थोड़ी बदल जाते हैं। हाँ, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सत्व प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहां तो मनुष्य हर जगह गंदा कर देता है, क्योंकि गंदा खाता है तो शरीर में गंदगी तैयार होती है, वो खान पान ही सही नहीं है। यहां तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए पूरी गंदगी की सफाई करने के लिए ये उथल पाथल होती है। सतयुग में लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, यहां तो सब एक दूसरे को अपवित्र बनाते हैं, वहां सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। इस 5000 वर्ष की बात को बहुत अच्छे से समझना। अब कोई समझे कि अभी 2022 चल रहा है तो मतलब अभी जो है माने 5000 वर्ष में 2022 घटा दो, ऐसा नहीं है। ये 5000 वर्ष की काउंटिंग बिल्कुल अलग है। क्यों
एक 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 के पहले भी तो कोई ना कोई काउंटिंग होती होगी ना भाई। इसे जरा गहरे से समझना। बहुत लोग 5000 वर्ष की बात में मूंझ जाते हैं, बहुत लोग नहीं समझते, न समझा पाते हैं। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाले। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। प्राय लोप हो जाता है मतलब अधिकतर लोग, प्राय लोप हो जाता है का अर्थ क्या हुआ कि अधिकतर लोग, अब कोटों में कोई और कोई में भी कोई की बात है ना, अधिकतर लोग चेतन अवस्था बना नहीं पाते। अरे भाई, रात में सोए और कहां गए पता नहीं है, तो शरीर छोड़ने के बाद क्या पता होगा? सोचो क्या पता होगा। जैसे इस शरीर में रहकर जीवन जिया है, वही आदत वही संस्कार होंगे। अब आप देखो, रूठने रूसने के संस्कार हैं, कोई व्यक्ति विशेष में आप उलझे फंसे हैं, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी? तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अधिकतर लोगों को शरीर में रहते रहते ज्ञान नहीं है पूरा। बाबा कहते हैं राजयोग तो कोई सिखला न सके, क्योंकि सब अचेतन रहते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप तो केवल एक परमात्मा है। सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की तो कोई बात ही नहीं है भाई। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यह ब्रह्मा भी एडाप्ट किए हुए हैं ना भाई। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूं, इनको ज्ञान देता हूं। भाई शुरू तो इनसे ही करता हुआ वह कहता है, कलश देता हूं माताओं को। तो माता तो यह भी ठहरी ना, सभी आत्मा तो मां ही है ना भाई। हाँ, और पिता का पा अक्षर तो केवल परमात्मा में ही लगा हुआ है। पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम। इनमें तो विराजमान है ना, परंतु सामने किसको सुनावे? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई भी नहीं समझता कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूं कहीं भी। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं नरक नहीं रचता हूं। यह तो माया नरक बनाती है। माया अर्थात ना समझी, अज्ञानता। बिल्कुल बिल्कुल ना समझी, मतलब एक जरा सी बात किसी को समझ में नहीं आती। इतने सारे कथा कहानी, इतने सारे ग्रंथ शास्त्र रचने की जरूरत ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही रचता। क्या रचता भाई? ज्ञान का रचता। बहुत बारीक बात समझना। तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। बाबा स्व पर ही तो विशेष फोकस करते हैं भाई। स्व तो स्व से स्वर्ग बनाते हैं। बाबा स्वयं स्व में स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम स्वर्गवासी थे, भारतवासी जितने भी, मतलब स्व में स्थित थे। कोई भी वर्ग भेद नहीं था। जो स्वयं के लिए था वो सबके लिए सोचते थे, सबके लिए करते थे, सोचते भी नहीं। अब नरकवासी बने हैं। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। रावण अर्थात अज्ञान, अंधेरा, विषय विकार, सीधी सी बात। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब फिर जाना
शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भाई भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं दिखता। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। जब बाप है ना आए तब ये बात सब समझाए। अब बाप कब आए भाई? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएंगे ना भाई बाबा। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो, तो उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र है उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो भाई। देखो स्पष्ट बोल रहे बाबा, यह है भक्ति मार्ग। तुम बड़े बड़े चित्र लगाए बैठे हो, अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूं, इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते मैं तो हूं ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सब देखो एक भी नहीं है तो बुद्धि किससे लगाए भाई हम? जब एक भी नहीं है बाबा कह रहे हैं तो काहे हम बुद्धि लगाए किसी से? संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। अब ऊपर में लटकाओ का अर्थ क्या हुआ भाई? अपनी अवस्था को ऊंचा बनाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, या जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है। देखो बाबा क्या बोलते हैं, क्योंकि शिव तो ऐसा है ही नहीं ना भाई जैसा तुम चित्र बनाए हो, जो तुम सिंबल बनाए हो। जैसे हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूं, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूं। हाँ, तो ये आत्मा भी ज्ञान सुनती है। पहले तो इस आत्मा में ज्ञान नहीं था ना भाई। जैसे आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन आर्गन्स से बोलता हूं। नहीं तो कैसे समझाऊं? एक एक बात क्लियर समझ में कैसे आए? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना भाई। तो जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। है काम भी होता है, क्रोध भी होता है, मोह भी होता है। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं, हड्डियों को भी नहीं छोड़ते हैं, धरे रहते हैं। एक तो मटकी में जो है भर के, और उस मटकी को लेकर रोते रहते हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होता ही नहीं। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी बल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। हाँ, यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस जाना है,
देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। देखो बाबा, कोई ऐसा बोलेगा? अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। देखो 63 जन्म आप विकार में थे ना, तो बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। भाई 63 जन्म तो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म सबको भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे और मैंने ही तुमको राजयोग सिखलाया। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। अरे क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। भाई शिव तो है परमात्मा, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। बहुत अच्छे से समझना, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। विष्णु, हाँ मतलब उसमें दोनों एक जैसे रहते हैं। लक्ष्मी, जैसी लक्ष्मी वैसा ही नारायण, जैसे नारायण वैसे ही लक्ष्मी। यहां तो पति पत्नी अलग अलग भागते हैं। यहां जोड़ा है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा मतलब एक जैसे, इसलिए विष्णु, हाँ विष्णु मतलब 4 भुजा दिखा देते हैं, और लक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हैं। तो हर जोड़ा एक जैसा बनने का प्रयास करे। एक जैसे 16,108 तो कम से कम हो भाई एक जैसे। बाबा कहते अभी 8 भी एक जैसे नहीं है। किसी भी घर में पति जैसा पुरुषार्थ कर रहा है वैसा पत्नी नहीं कर रही, पत्नी कर रही है पुरुषार्थ तो पति नहीं कर रहा है। अभी वो जोड़ा बना ही नहीं है। यहां तो एक भी जोड़ा लक्ष्मी नारायण जैसा दिखाई नहीं देगा। वहां सारे जोड़े लक्ष्मी नारायण जैसे ही रहेंगे सतयुग में। तो देखो कितनी सुंदर दुनिया होगी। खिटखिट कहां है? खिटखिट एक जैसा नहीं होने के कारण तो खिटखिट है। एक जैसी समझ नहीं होने के कारण, एक जैसी अवस्था नहीं होने के कारण ही तो खिटखिट है। चाहे वो आश्रम में रहे चाहे घर में रहे, उसमें आश्रम और घर की क्या बात है। बहुत लोग घर को छोड़े आश्रम में आकर्षित रहते हैं, बहुत लोग आश्रम में रह के घर की तरफ आकर्षित रहते हैं। अरे यार बेकार ही घर छोड़े हैं, हम भी विवाह कर लेते हैं। ऐसे कईयों के संकल्प चल रहे होते हैं, जबकि बाबा कह रहा है बच्चे यहां सब तमो प्रधान। एक मिले ना दूसरे से, ऐसा बोलते हैं। एक मिले ना दूसरे से मतलब कोई किसी से मिलता ही नहीं है। सब बाहर ही वाह 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 वाह, चेहरा देख के तो धन देख के तो योग्यता देख के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। जहां स्वार्थ सिद्ध होगा वहां किसी का भी गुस्सा सहन कर लेंगे। नहीं भैया सहन कर लो, इसके द्वारा तो हमको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है अपना, तो उसका गुस्सा सहन कर लेंगे। और जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा ना वहां किनारा कर लेंगे। बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है भाई। आजकल तो इसलिए बाबा कहता है आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं। वहां यहां काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं, यहां तो काम कटारी ही चलाते रहते हैं। पत्नी को छोड़े और बस दूसरी तरफ निगाह डाले फटाफट। पति को छोड़ा, पति छोड़ के गया नहीं और पत्नी ने निगाह दूसरी तरफ डालना शुरू कर दिया। यही कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं है। एक मिले ना दूसरे से। बाबा कहते हैं वहां ऐसा होता ही नहीं। सचखंड स्थापन करने वाले एक ही सदगुरु हैं, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ले गए हैं। बिल्कुल कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो सवेरे का जो 3 बजे होता है, अब उसको सुबह बोले कि रात बोले, ऐसा हो जाता है ना भाई। ऐसा ही है वास्तव में। कंस रावण आदि सब अभी हैं
वहां तो यहां हो ही नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ वह है जिसको नंदीगढ़ भागी रथ भी कहा जाता है। अभी बहुत लोग क्या है, बहुत लोग स्थान विशेष से फंसे हैं। वृंदावन का महाराज है तो मथुरा का महाराज है तो अयोध्या का है। बिल्कुल वैसे ही यहां भी फंसे हैं सब। हाँ, कि फलाना जो है आश्रम में रहता है मतलब वो बहुत श्रेष्ठ हो गया है और सारे अवगुण भरे पड़े हैं उसके अंदर, तो भगवान को ना देख है, वो आश्रम निवासी और वृंदावन और मधुबन निवासी देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब अर्जुन हो, तुम कहते हैं इस रथ में आया हूं। देखो स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, तुम सब अर्जुन हो। युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कौन कराते हैं? शिव बाबा। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। समझ रहे हैं कि भीड़ में हमेशा दशहरा में अपार भीड़ लगेगी, न जाने कितने मरेंगे, कितना धन खराब होगा, लेकिन बुद्धि ही नहीं चलेगी। वो दूसरे साल फिर करेंगे वही की वही। ये नहीं सोचेंगे भाई इतनी भीड़ इकट्ठी करने में तकलीफ हो जाती है, नहीं, वो जलाएंगे और जलाने में बड़ा मजा आएगा सबको, सब भाग भाग के जाएंगे। बताओ है, बाबा कहते हैं आखिर फिर रावण संप्रदाय खलास हो ही जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था और कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है ही नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। तो कितना बारीक समझना पड़े। क्या फायदा यदि हम जरा सा एक सेकंड भी हमने अपने पुरुषार्थ में ढीले हो गए, तो ये समझ लो कि आप 1 वर्ष देरी से उतरेंगे। अब ये काउंटिंग कर लो आप। सतयुग में 1 वर्ष देरी से उतरेंगे। अब 5000 वर्ष हैं आपके पास टोटल है, और उस 5000 वर्ष में 2500 वर्ष है सतयुग त्रेता। 1250 सतयुग का है, तो अब आप 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष, तो आप समझ लो आप कहां उतरने वाले हो। जरा अपनी काउंटिंग करो। सेकंड की परीक्षा है बाबा कह रहा है, तो सेकंड की काउंटिंग करो कि आप सेकंड कहां थे, सेकंड में क्या सोच रहे थे आप, कितना बारीक पुरुषार्थ है। अब बैठे हैं हम गीत बजा के योग लगाने, उसमें चिंतन मनन तो हुआ ही नहीं। स्वचिंतन कहा बाबा ने, स्वदर्शन कहा बाबा ने। बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं देवता धर्म वाले ही आकर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। मैंने वहां भी उलझना फंसना नहीं है कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, क्योंकि देवता धर्म वाले ही बनेंगे। जो ज्ञानी तू आत्मा होगा वो बिल्कुल समझ के मस्त होता रहेगा, वाह यार मार्जिन बहुत है भैया, आगे बढ़ो। सबको देख देख के कोशिश तो वो करेगा कि जैसा वो बना है वो सबको बनाए। दादी प्रकाश मणि जी ऐसी ही कोशिश में लगी रहती थी, जानकी दादी। हाँ, सबका कल्याण हो जाए भाई, मेरा हुआ है तो सबका हो जाए, मैंने खूब अच्छे से जाना है, तो भागती रहती थी। 104 वर्ष में भी उनको उम्र का शरीर का कोई भान ही नहीं था। वैसा अभी तो व्यक्ति को थोड़ा भी कुछ होता है तो भैया नहीं जाते, भैया नहीं करते, ऐसा कह देते हैं। जरा धन की कमी आई तो भाग गए, जरा तन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो भाग गए, जरा मन में ऊंच नीच हुई तो भाग गए। बताओ भला कैसा पुरुषार्थ, मैंने पूरी तरह समर्पित। अरे बाहर रूप से हम समर्पित हो गए, धन दौलत, और देखा हाँ ये दुनिया से थोड़ा ठीक है भाई, तो हो गए समर्पित है। नहीं, दुनिया वाले से तो ज्यादा अच्छे हैं, ये पवित्र तो रहते हैं कम से कम, बस ऐसा थोड़ी है। पुरुषार्थ है भाई बहुत गहरा। अच्छा भाई,
बाबा फिर कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब ये केवल परिपाटी में ना रह जाए ना, नहीं तो बस खाली कई जगह हमने देखा बोलेंगे लेकिन अवस्था एक नहीं दिखेगी। बोलेंगे ढेर सारा, हाँ कहेंगे कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, लेकिन अंदर खूब बोलते रहेंगे, है ना भाई। हाँ अच्छा भाई, सार सतो प्रधान संन्यास करना है। देखो कितनी गहरी बात सार में। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है, यहां मन ही ना लगे। हाँ कई बार सोचते हैं यार यहां बिल्कुल मन नहीं लगता है भाई, कहीं भी मन नहीं लगता, ऐसा लगता है। बाबा कहता है देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। ऊपर लटकाना है मतलब अपनी अवस्था ऊंची बनाना है। ऐसे नहीं कि भाई परम धाम को ही सोचते बैठे, परम धाम का अर्थ समझना है। माने श्रेष्ठ धारणाओं से युक्त जीवन दिखाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। हमको तो बाबा सारे देश विदेश पता नहीं कहां कहां घुमाते रहते हैं, जहां भी जाकर देखते हैं तो सारे के सारे उलझे हुए ही दिखाई देते हैं। मुरली की तरफ किसका भी ध्यान ही नहीं है। पढ़ लिए फॉर्मेलिटी बतौर मुरली, सुन लिए, लेकिन बारीकी स्वयं का निर्माण। हाँ वो हथौड़ी स्वयं में मारते हुए दिखाया ना एक चित्र पर, बहुत अच्छे से समझना भाई। अच्छा भाई, वरदान परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। सिंपल सी लाइन है लेकिन बिल्कुल नहीं दोहरा पाएंगे बिना देखे। सोचो, एक लाइन को बिना देखे हूबहू नहीं दोहरा सक रहे हैं तो 5000 वर्ष की जो हूबहू पुनरावृत्ति हो रही है उसको कैसे समझेंगे भाई। हूबहू पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत गहरे से समझना। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है बाबा की। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारे पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। भाई जो ज्ञान आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलेगा, यदि यह अवस्था रहेगी तो एक एक बात क्लियर होती रहेगी। अच्छा भाई, स्लोगन सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। हाँ है कि नहीं भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।